मुझ पर जो है वो हमला किया, बजाय रुकने के वो मेरे को जो है ना उन्होंने हमला किया। मैं गिर गया, मेरे साथ और भी स्टाफ थे, उन्होंने मुझे पकड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई चढ़ ना जाए। तो उन्होंने वहाँ से भागना शुरू किया। वो इस गेट को ऐसे खोला, कुंडा यूँ था तो यूँ निकल गया, क्योंकि आइड लगाते हैं उस कुंडे में, वो निकल गया। फिर यहाँ से इसको यहाँ से उन्होंने किया, यहाँ से जनाबेला वो कुंडा निकल गया, और फिर आगे भी यही। तो जब वो यहाँ से एक रेवड़ भागने लगा तो ऊपर हमारे ये वाच टावर ये है, इसने जो है ना यहाँ से फायर किया। अब फायर जो किए तो फायर के बाद भी वो नहीं रुके, उन्होंने अपनी कोशिश की कि हम निकल जाएं, और उन्होंने कोशिश की और वो लोग निकले भी, निकल गए। उसके बाद जो है वहाँ पर जो एफसी है उसने रिटर्न फायर, और जब फायर मारे हैं तो उसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो वापस बैक हो गए। वो जब बैक हुए, अच्छा कुछ कैदी जो थे वो कोई कॉलोनी की तरफ जो रास्ते भागे, एफसी वालों ने वहाँ पे भी फायर किया, लेकिन वो दीवार जो है वो टप पे चले गए। तो 6000 का टोटल था, और ये जो मामला हुआ ये तकरीबन 3500-4 हज़ार कोई लोग थे। हमने इनको वापस किया है, और रेंजर भी आ गई थी, पुलिस भी थी, वो वापस हुए हैं। अब जो तादाद थी वो 216 जो हमारे कैदी थे वो स्केप कर गए। 216 जब स्केप हुए तो उसके बाद 78 जो है वो हमने कुछ रात को कुछ सुबह वो हमने री-एडमिट करा दिया। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि टोटल आप लोगों की सिक्योरिटी कितनी है? क्या समझते हैं कि ये वाक़या जो है जेल हुक्काम की गफलत लापरवाही की बाइस हुआ है? होम सेक्रेटरी ने अभी विजिट किया है, तो आपकी जानिब से उनको क्या ब्रीफिंग दी गई है? शामिल कर लीजिएगा एक और चीज़ कि जो फायरिंग का तबादला आप ये कह रहे हैं, क्या कैदियों ने पुलिस का असले लेके उनसे फायरिंग शुरू कर दी थी? क्या हुआ था कि देखिए पहले फायरिंग का तबादला कैसे किया? उसमें कितनी हिलाकतें हैं, कितने जख्मी हैं? देखिए आपका सवाल क्या था? क्या ब्रीफिंग अच्छा आप ये बता दें, मैं बता दूं। आपने कहा गफलत, देखिए कोई गफलत नहीं थी। मैंने अभी उसी एक बात ये कही आपको उसी में कि एक कैदियों को खौफ तारी था। जब खौफ का अमल उन पर तारी हो गया, और वो ज़्यादातर आपको पता है कि हीरोइन एडिक्ट मेरे पास थे, और वो नशे जब उनको जोश आता है तो वो फिर आपको पता है कि किस तरह से उनका अमल होता है। वो एक खौफ का अमल था, उसमें किसी की नेग्लिजेंसी नहीं थी। रात को हमला था, उससे ज़्यादा क्या होगा कि मैं उनके बीच में था, और मैं उनके साथ, उन्होंने मुझे भी जो है ना वो सिक्योरिटी की तादाद बताइएगा। अच्छा ये मैं सवाल इसमें ऐड कर दूँ, ये बताइएगा कि आपकी 2 टाइम अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, यहाँ 3 टाइम ज़्यादा है, जो कैदी गुंजाइश से ज़्यादा हैं, जो रात के टाइम पर जो एहलकार है जेल ज़रा में बताते हैं कि 9 एहलकारों की ड्यूटी यहाँ पर थी एफसी के अलावा। 197 भारतीय कैदी अंदर मौजूद है, 50 अफगान हैं, 350 के करीब टोटल फॉरनर कैदी यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से कोई फरार हुआ या नहीं हुआ? दूसरा ये बताएं कि 700 के करीब गोलियाँ चली हैं जो जेल से लेकर रोड तक चलाई गई हैं, तो इसमें कोई शहरी भी जख्मी हो सकता था, जान से जा सकता था? नहीं, शहरी कोई जख्मी नहीं हुआ। कैदी अलबत्ता एक जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो यहाँ से ही उसको फायर लगे वो हो गया। 2 हमारे एफसी के जवान जो थे वो ज़ख्मी हुए, और जो है हमारे स्टाफ के प्रिजन पुलिस के जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए। तो इसको फिर जो है ना आप जो जिसकी बात कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी लैब्स था, तो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था। ये तो एक नागानी आफत थी। तो कई अरसे से ये वही गार्ड है जो 28-30 आदमी में मुश्तमिल है, पूरी जेल में चल रही है। 6000 कैदियों के लिए 9 की नफरी काफ़ी है, 9 की नफरी काफ़ी है। 28 आदमी बता रहा हूँ, टोटल हमारे पास 211 की नफरी है जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। अच्छा सीएम सिंध ने भी जो है अभी ऐलान किया है कि जेल की ये लापरवाही थी, कैदी क्यों निकाले जेल से अंदर, कैसे बाहर निकले, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। वो जो मैंने अभी आपको वजाहत दी है कि कैदियों पर जब एक खौफ तारी हुआ तो उन्होंने धक्के देखे, और उसकी जो दरवाज़ा था बैरिक्स के दरवाजे खोले, उन्होंने खुद खोले। जी सर सिर्फ इतना बता दीजिएगा, ये रेंजर्स के जो एहलकार आप कह रहे हैं जख्मी हुए हैं, पुलिस वाले रेंजर एफसी के जो एहलकार जख्मी हुए हैं और पुलिस के जो जख्मी हुए हैं गोलियां लगने से, वो किसकी गोली से? देखिए बात ये है कि जब फायरिंग हो रही थी तो फायर में उसको एक रेंजर्स वाले को लगाया, रेंजर्स को लगाया, टच हुई, और एक उसको पैर में लगी। हमारे वाले जो रीजन पुलिस के थे
वो डंडों से और उनसे जख्मी हुए। नहीं, गोली लगी किसको इनको? अच्छा सर ये बताइए, सर ये असला छीन के फायर किया नहीं था? नहीं, कोई असला नहीं छीना था। अच्छा सर ये बता जहाँ दें अरशद साहब, एक सवाल का जवाब दे दें कि जेल में आपके पास क्या एंटी राइट के गैजेट्स नहीं थे? क्योंकि जब हम पहुंचे हैं तो जो एहलकार थे, जेल पुलिस की नफरी तो ज़रूर थी, वो हवाई फायरिंग करके कैदियों को रोक रही थी, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं था एंटी राइट का जिसकी वजह से वो इनको अंदर रोक सकते थे। इसको मैं थोड़ा ऐड करता जाऊं कि आपके जेल में अभी तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए। जी, सीसीटीवी कैमरा का जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है हमारे पास, और वो एक हुज क्वांटिटी में गवर्नमेंट में प्रोसेस में है, और वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और जहाँ ये गैजेट्स की बात कर रहे थे, देखिए अब जब हमारे पास ऊपर टॉप पर एफसी की जो जवान है वो हैं, और फिर बाहर वो है, एक यानी एक ये चीज़ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये चीज़ हो जाएगी। बस उन कैदियों को एक नागानी में एक खौफ तारी हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने आके बाहर अरशद साहब ये बताइए, दुनिया में जहाँ पर भी कोई जेल बनी हुई है वहाँ पर कैदियों का यूनिफॉर्म होता है। आपके जेल में अरबों रुपए का यहाँ का बजट है, लेकिन कोई यूनिफॉर्म नहीं है। कल जब कैदी यहाँ से भागे, आपके पास कोई तरीकेकार नहीं था कि उनको पकड़े। जो नंगे पैर कैदी थे, आपने सिर्फ उनको पकड़ा। ये शनाख्त आप लोगों की थी कि नंगे पैर कैदियों को पकड़ा जाए। इसी चक्कर में जो है आपसे तकरीबन 138 कैदी अब तक आपकी कैद में नहीं आ सके। देखिए मैं बताऊँ आपको, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है उस पर जुर्म साबित नहीं होता, वो ऐसे अंडर ट्रायल होता है, तो उसको हम कपड़े नहीं दे सकते। कन्वेक्ट को कपड़े होते हैं वाइट। अंडर ट्रायल चूंकि उस पर केस साबित नहीं होता, जब उसका केस साबित होगा तो कन्वेक्शन होगी, तो वो हमारे पास सफ़ेद कपड़ों में होगा। शाहजी ये बताइए, एक्सपेक्टेशन आपने बोला नहीं थी इसकी, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पहले से इंतजाम होते हैं क्या? कल ऐसा नजर आया कि जेल इंतजामिया के पास कोई इंतजाम नहीं था कैदियों को रोकने के लिए, उनको पकड़ने? देखिए कैदियों को रोकने के लिए तो किया, इतने सारे कैदियों में से आप देखें कि चंद ही निकले हैं, तो रोकते नहीं तो कैसे होता। अच्छा, उसमें भारतीय और अफगानी कितने थे भागने वालों में? नहीं कोई नहीं। अच्छा सर ये बता दें कि फॉरेनर क्या कोई इससे नहीं होता है फॉरेनर सारे जेल में मौजूद है। कितने किस्म के कैदी थे इसके अंदर, ये बता दें कि कैदी भागने भागने वाले देखें, ये ज़्यादातर एडिक्ट थे, नशे वाले केस थे जो मंशियात के केस में आजकल आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये मंशियात वाले भी, जो मंशियात पीते हैं, ये स्ट्रीट क्राइम भी करते हैं। तो जो तादाद थी, कोई स्पेशल टीम बनाई गई है? गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं वो बताएं। हेलीकॉप्टर मंगाए? आखिरी बात सवाल है, गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए वो मेरे साथ एसएसपी साहब भी हैं मलीर के, और वो जो है हमारी टीम तश्कील दे दी है उन्होंने, और वो आज सुबह से ही कार्रवाई है, और सुबह से ही लोग जो है वो हमने पकड़े भी हैं, ले आए हैं। अच्छा सर ये बता दीजिएगा, ये कराची की तारीख का पहला जेल ब्रेक है। 6022 आदमी पे हमारी मालूमात के मुताबिक 9 आदमी थे उनकी हिफाजत पर। आप समझते हैं खुदा न खास्ता अगर कोई दहशतगर्दों का हमला हो जाता तो आपकी नफरी से मुतमईन है आप इतनी हिफाजत में भी अभी शीट पर लिखा हुआ है कि आपकी 1 घंटे का एक एहलकार है जो जेल में गश्त वो करते हैं। एक अलग एक्स्ट्रा आप इस होता नफरी है। से मुतमईन है? देखिए नफरी नो, आप गलत किसी ने फिगर दे रही है। एक्चुअली टोटल 28 लोग होते हैं मुश्तमिल जगहों पर। कल का 6000 आदमी का 28 लोग होते हैं, काफ़ी हैं। तो जो हमारे पास जो नफरी है दिन में ज़्यादा होते हैं, कितने? शाम में दिन में तकरीबन 50 के करीब होते हैं। मुतमईन नहीं है आप इसमें? इस नफरी से मुतमईन है? सिर्फ ये बता दें, आप मुतमईन है इतनी नफरी से? मुतमईन क्यों नहीं हूँ, आप मुतमईन? जितनी मेरे पास वसाइल है उससे तो मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, टोटल नफरी कितनी है आपके पास मजबूरी तौर पर? 235 है, उसमें से जो है ना कुछ वो ठीक है ठीक है।